हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक नई अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि एयरफोर्स की तरफ से निकाली गई है। एयरफोर्स नॉन टीचिंग मेडिकल असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2024 एयरफोर्स की तरफ से नई वैकेंसी निकाली जा चुकी है, जिसके बारे में अब हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं वी होम जॉब अपडेट्स की तरफ से एक बार फिर हम आ चुके हैं एक नई वैकेंसी और एक नई जॉब अपडेट के साथ। अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपसे कभी भी कोई भी जॉब नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपनी इस नोटिफिकेशन की। जैसा कि आप देख रहे हैं, एयरफोर्स की तरफ से ऑनलाइन इन्विटेशंस को इनवाइट किया गया है। जितने भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं एंड एलिजिबल हैं वो सभी इस रिक्रूटमेंट में पार्ट ले सकते हैं, इस नोटिफिकेशन का और इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। आपको अपने ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर अपना ऑनलाइन फॉर्म भरना है, अपना सबमिशन करना है अपने एप्लीकेशन का, उसके बाद आप इसका पार्ट बन सकते हैं। आइए चलिए बात कर लेते हैं इस नोटिफिकेशन की डिटेलली। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो एयरफोर्स नॉन टेक्निकल मेडिकल असिस्टेंट इसका नाम है, इसकी ऑर्गेनाइजेशन है। पोस्ट की बात करें तो 1000 यहाँ पर पोस्ट निकाली गई है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने 12th पास किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, या फिर आपके पास पीसीबी और डिप्लोमा और बीएससी फार्मेसी कर रखा है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है एक, फिर डीवीए, पीएसटी और पीएफटी होगा, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा और आप इस जॉब के लिए सेलेक्ट कर लिए जाएंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है वो 22 मई से शुरू हो जाएंगी, अभी स्टार्ट नहीं हुई है। 22 मई से इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट जो है वो 5 जून 2024 रखी गई है। मैं एक बार फिर आपको बता दूं, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे 22 मई 2024 से, और इसकी लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने की वो 5 जून 2024 रखी गई है। आइए अब बात कर लेते हैं रिक्रूटमेंट की कि इसमें कितने वैकेंसीज निकाली गई हैं। इसमें 1000 पोस्ट निकाली गई हैं जो कि मेल्स के लिए निकाली गई हैं। इसमें फीमेल्स अप्लाई नहीं कर सकते। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1000 है, 1000 प्लस पोस्ट है मेल्स के लिए। नेम ऑफ पोस्ट की बात करें तो एक्स ग्रुप एंड वाई ग्रुप की पोस्ट निकाली गई हैं जो कि नॉन टेक्निकल मेडिकल असिस्टेंट की जॉब है। एयरफोर्स नॉन टीचिंग मेडिकल असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2024 में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, आइए अब बात कर लेते हैं। और एज लिमिट क्या रहने वाली है? एज लिमिट आपकी 16 से 23 साल के यदि आप हैं तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं, और आपकी जो एज है वो कैलकुलेट की जाएगी 2 जून 2024 के अकॉर्डिंग। आप देख सकते हैं अगर आप बॉर्न हुए हैं 2 जनवरी 2004 2 जनवरी 2004 से लेकर 2 जनवरी 2008 के बीच में, तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं। और यदि अगर आप 16 या 16 साल से ज़्यादा हैं और 23 या 23 साल से कम है तो भी आप इसका पार्ट बन सकते हैं। आप इस डेट के बीच में देख लीजिएगा, अगर आप 2 जनवरी 2004 से लेकर 2 जनवरी 2008 के बीच में बॉर्न हुए हैं तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं। यहाँ पे एज लिमिट दी हुई है एयरफोर्स के लिए, ग्रुप वाई के लिए मेडिकल असिस्टेंट फॉर कैंडिडेट्स विद 12th पास। जो 12th पास कैंडिडेट है वो बॉर्न हुए होने चाहिए बिटवीन 2 जनवरी 2004 से लेके 2 जनवरी 2008 तक के बीच में। और मेडिकल असिस्टेंट्स के लिए आपके पास कैंडिडेट के पास डिप्लोमा होना चाहिए या फिर बीएससी फार्मेसी की डिग्री होनी चाहिए। वो अनमैरिड कैंडिडेट हो, बॉर्न हुआ होना चाहिए 2 जनवरी 2001 से लेके 2 जनवरी 2006 के बीच में। ये 2 पोस्ट हैं तो इनकी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप ढंग से देख लीजिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। और अगर मैरिड कैंडिडेट हैं तो बॉर्न हुए होने चाहिए 2 जनवरी 2001 से लेके 2 जनवरी 2004 के बीच में। आइए अब क्वालिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया हुआ है कि 12th स्टैंडर्ड्स आपने अगर 12वीं पास की हुई है विद रिकॉग्नाइज बोर्ड तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं। विद केमिस्ट्री बायोलॉजी ये सब अगर आपने किया है तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं, और या फिर आपके पास डिप्लोमा है
या फिर डिप्लोमा है, या फिर आपके पास बीएससी इन फार्मेसी का डिप्लोमा है या फिर इसकी डिग्री है, तो आप भी तब भी आप इसका पार्ट बन सकते हैं। पोस्ट नेम, वैकेंसी और क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें 2 पोस्ट है, ग्रुप वाई और ग्रुप एक्स की। वैकेंसी अभी डिस्क्लोज नहीं की गई हैं कि किस में कितनी वैकेंसीज हैं। एंड क्वालिफिकेशन की बात करें तो सेम है, 12वीं पास आप होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की तरफ से। बायोलॉजी इंग्लिश विथ 50% मार्क्स के साथ 12वीं में आपके 50% मार्क्स आए हुए हों, और या फिर अगर आपने डिप्लोमा या बीएससी किया हुआ है तो उसमें भी आपके पास 50% मार्क्स देना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहने वाला है, तो सबसे पहले आपका एक डीवी पीएसटी पीएफटी का टेस्ट होगा, उसके बाद आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, फिर आपका अडेप्टेबिलिटी टेस्ट किया जाएगा और फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा। अगर आप इन सारे क्राइटेरिया को अच्छे से फुलफिल करते हैं और पास करते हैं तो आपको आपकी जॉब दे दी जाएगी। नॉन टीचिंग मेडिकल असिस्टेंट पीएसटी एंड पीईटी में मेल्स के लिए क्राइटेरिया जो रखा गया है वो अनरिजर्व कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स, ओबीसी और एसटी कैंडिडेट्स की जिनकी हाइट रखी गई है वो 152.5 सेंटीमीटर रखी गई है, और चेस्ट जो है वो 77 से 82 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। प्लस इन्होंने बताया है कि आपकी जो रनिंग स्पीड है वो 16 किलोमीटर इन 7 मिनट्स होनी चाहिए। एयरफोर्स में नॉन टीचिंग मेडिकल असिस्टेंट का सिलेबस है, जिसमें आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा और एक इंग्लिश का एग्जामिनेशन होगा। 2 एग्जामिनेशन होने वाले हैं और दोनों ही अपने आप में क्वालिफाइंग नेचर के होंगे, आपको दोनों ही सेपरेटली पास करने होंगे। तो जो रिटन एग्जामिनेशन है, दोनों ही एग्ज़ाम ऑन द सेम डे होंगे, और जो रिटन एग्जामिनेशन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जो कि बायलिंगुअली होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों ही भाषाओं में आएगा। बस जो इंग्लिश का पार्ट है वो आपको इंग्लिश में ही अटेम्प्ट करना होगा, और आंसर किस तरीके से देने हैं वो ये आपको डिटेल नोटिफिकेशन देके बता देंगे। और ड्यूरेशन जो एग्जामिनेशन होने वाली है रिटन एग्जामिनेशन की वो 45 मिनट्स की रहेगी। और जो इंग्लिश का सिलेबस है वो आपका 12th का सीबीएसई का जो इंग्लिश का सिलेबस होता है वही यहाँ पर फॉलो होने वाला है। और मार्किंग पैटर्न देख लें कि किस तरीके से मार्किंग आपकी होने वाली है। तो हर एक सही आंसर पे आपको 1 मार्क मिलेगा, और आंसर ना देने पर आपका कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं किया जाएगा। प्लस गलत आंसर देने पर आपका 0.25 मार्क्स डिडक्ट कर दिए जाएंगे। मतलब 1/4 की यहाँ पे मार्किंग भी रखी गई है, नेगेटिव मार्किंग है। नॉन टेक्निकल मेडिकल असिस्टेंट में पे स्केल क्या रहने वाला है वो एज़ पर गवर्नमेंट रूल ही रहेगा। अब देख लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहने वाली है यहाँ पे। तो SC ST और एक्स सर्विसमैन के लिए 100 रुपीज़ रखी गई है, और फॉर अदर कैंडिडेट्स उनके लिए भी 100 रुपीज़ की फ़ीस रखी गई है। तो जो भी कैंडिडेट जिस भी कैटेगरी के हो आपको सिर्फ 100 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस ही पे करनी है। अप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, अपने आप को रजिस्टर करना है, एंड देन नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ के फिर आपको यहाँ अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको ये जो एप्लीकेशन होगा वो ऑनलाइन मोड से ही होने वाला है। आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, फिर नॉन टेक्निकल मेडिकल असिस्टेंट जनरल रिक्रूटमेंट 2024 पर उसके लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद अपना जो फॉर्म है उसको फुल अच्छे से डिटेल करके भरना है। उसके बाद आपको सक्सेसफुली सबमिट करके अपना जो प्रिंट आउट है वो निकाल लेना है एप्लीकेशन फॉर्म का। इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे 22 मई 2024 से, और लास्ट डेट जो है वो 5 जून 2024 रखी गई है। मैं एक बार फिर बता दूं, आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे 22 मई 2024 से, और लास्ट डेट जो है इसकी 5 जून 2024 रखी गई है। डेट ऑफ रिक्रूटमेंट रैली 12 जुलाई 2024 रखी गई है, 3 से 12 जुलाई 2024। तो ये थी हमारी ये डिटेल नोटिफिकेशन। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपसे कभी भी कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।